गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे वेटनरी फिजियोलॉजी के लेक्चर 1 को, जिसके अंदर हम बेसिक चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे। चलो हम शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र। सबसे पहले डाइजेशन होता क्या है? डाइजेशन बेसिकली है, डाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनटू द सिंपलर फॉर्म बाय द एक्टिविटी ऑफ जीआई सिस्टम एंड ग्लैंडुलर सिक्रीशन फॉर एब्जॉर्प्शन एंड न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब ये है कि सभी को पता है एनिमल को या हमें दोनों को जीवित रहने के लिए सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है न्यूट्रिएंट्स की। हमें ज़रूरत पड़ती है न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स से हमें मिलती है एनर्जी। ठीक, एनर्जी। तो हमें एनर्जी को या न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए हमें जो है फूड खाना पड़ता है। एनिमल को या फिर ह्यूमन बॉडी को, दोनों को फूड की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। ठीक, तो इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए जो फूड है जो हम लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं। एनिमल या फिर हम दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं। इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर सके, इसको बोलते हैं डाइजेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारी बॉडी जैसे फूड के अंदर होता है प्रोटीन सभी को पता है कि ये बना होता है अमीनो एसिड से। बहुत सारी अमीनो एसिड की चेन से मिलके जो है ये प्रोटीन बना होता है, ये अमीनो एसिड। हमारी बॉडी जो है प्रोटीन को सीधा डाइजेस्ट नहीं कर सकती, एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो इसको जो है छोटे छोटे पार्ट में जो है अमीनो एसिड के अंदर ये तोड़ती है बॉडी, ताकि बॉडी जो है इसको एब्जॉर्ब कर सके और अपने हिसाब से प्रोटीन बना सके। तो इस प्रोसेस को, प्रोटीन से अमीनो एसिड बनाने को, प्रोटीन क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अमीनो एसिड क्या है? सिंपल फॉर्म। इसको बोलते हैं डाइजेशन। ठीक, तो इस प्रोसेस को करते कौन है? जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो पाचन तंत्र की जो पूरी वो है, वो इस प्रोसेस को, डाइजेशन को करती है। ठीक, हमारी बॉडी, वेदर द एनिमल ईट प्लांट या फ्लैश, उसके अंदर होता है क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन। वो सारे के सारे बेसिकली होते हैं कि इसमें जाइंट मॉलिक्यूल में होते हैं। उनको सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ना, इसी को बोलते हैं जाइंट मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ना, ताकि हमारी बॉडी जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके और हमें एनर्जी मिल सके। इसको बोलते हैं डाइजेशन। ठीक, 3 टाइप के एनिमल होते हैं। एक होता है हर्बीवोर्स, जिसको हम बोलते हैं शाकाहारी, जो कि बेसिकली प्लांट से अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, जो कि प्लांट को जो है खाते हैं, पौधों को जो खाते हैं। जैसे कैटल, शीप, गोट। कैटल मतलब गायें, शीप भेड़, बकरी, घोड़े जो हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? हर्बीवोर्स, क्योंकि ये जो है प्लांट को खाते हैं। कार्निवोर्स यानी मांसाहारी, जो कि किसको खाते हैं? पशुओं को खाते हैं। बेसिकली जो डॉग, कैट, लायन, ये सारे के सारे क्या हैं? मांसाहारी। ओमनिवोर्स जो सर्वाहारी, जो मांस और प्लांट दोनों को खाते हैं। इसके अंदर आ जाते हैं मैन और पिग। बेसिकली डॉग और कैट भी ओमनिवोर्स हैं, लेकिन लायन और ये सारे के सारे मांसाहारी के अंदर आ जाते हैं। ठीक, सबसे अब आता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, यानी जो जीआईटी है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसका दूसरा नाम क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक को ही क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। गैस्ट्रो मतलब गैस्ट्रिक, गैस्ट्रो मतलब पेट, और इंटेस्टाइन मतलब आंत। ये इसी वजह से इसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। ठीक, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक एनिमल का हम देखेंगे तो ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है, ये माउथ से लेके जो है एनस तक होता है। ठीक, सभी को पता है सबसे पहले माउथ आता है, फिर आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स बेसिकली जो है कॉमन प्लेस है जहाँ पर नाक और मुंह दोनों के दोनों खुलते हैं, एक कॉमन प्लेस पर, जिसको बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक, फिर जो है फूड मुंह से जो है फिर जाता है फेरिंग्स में, फेरिंग्स से जाता है वो फूड पाइप में। फूड पाइप यानी ईसोफेगस, ईसोफेगस को बोलते हैं फूड पाइप। फिर फूड जो है ईसोफेगस से जो है फिर जाता है स्टमक में, स्टमक यानी पेट, ये है स्टमक। स्टमक से फिर इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में 2 होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम, और एक होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन
और रेक्टम। ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन, ये सीकम, कोलोन और रेक्टम, ये वाली जो पोर्शन है इसको बोलते हैं रेक्टम। ये तीनों के तीनों आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये एनस, ठीक। ये पूरा का पूरा क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक। अब आप यहाँ पर देखोगे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ये बेसिकली लिप यानी होठ, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ये तीन ये सारे के सारे यहाँ से जो ये बताया गया है कि कहाँ पर क्या क्या पोर्शन आता है जीआई ट्रैक के अंदर, ठीक। कार्निवोर्स के अंदर एलिमेंट्री ट्रैक जो है स्मॉल और सिंपल होता है। और रूमिनेंट्स, बेसिकली जो ये रूमिनेंट्स है वर्ड, रूमिनेंट्स का मतलब होता है जिसके अंदर होते हैं रूमन, जिसके पास होता है रूमन। रूमिनेंट्स के अंदर बेसिकली 4 स्टमक मिलते हैं, 4 पेट मिलते हैं। 4 पेट कौन से, और रूमिनेंट्स में आते कौन से हैं ये देखेंगे आप। रूमिनेंट्स में आते हैं आपके बफेलो यानी भैंस, कैटल यानी गायें, सीप और गोट, ये सब आते हैं रूमिनेंट्स में। रूमिनेंट्स का मतलब होता है 4 पेट। 4 पेट कौन से, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम, ठीक। यहाँ पर होते हैं 4 पेट रूमन। रूमिनेंट्स का मतलब जो रूमन जिसके अंदर होता है, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। ये जो है बेसिक डिफरेंस है किसमें, डॉग और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में। यानी डॉग और हॉर्स जो हैं, घोड़े और कुत्ते के अंदर सिंपल डाइजेस्टिव ट्रैक मिलता है, और जो गायें और भैंस है उसको वहाँ पर रूमिनेंट्स बोलते हैं इनको, क्योंकि इनके अंदर जो है 4 पेट मिलते हैं। इनके अंदर रूमन होता है, रेटिकुलम होता है, ओमेजम होता है, एबोमेजम होता है। नाम याद करोगे, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम, ठीक। तो यहाँ पर लिखा है कि जो कैटल, सीप, गोट है उनका स्टमक जो है लार्ज होता है, क्योंकि भाई उनके पास 4 पेट हैं, और कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन जो है स्मॉल होती है, तो इसी वजह से इनको बोला जाता है 4 स्टमक डाइजेस्टर। यानी इनको 4 स्टमक डाइजेस्टर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका पेट बड़ा है। और जो ये इनकी बात करें, हॉर्स की बात करें, हॉर्स के अंदर लार्ज सीकम बड़ी होती है, तो इनको जो है हाइंड गट डाइजेस्टर बोला जाता है। किसको, हॉर्स को। हाइंड गट डाइजेस्टर बोला जाता है किसको, हॉर्स को। तो एक चीज़ हमें यहाँ पर पता लगी कि जो बेसिक जो डिफरेंस है डॉग और हम बात करें बफेलो भैंस में, तो वो है कि इनके पास 1 पेट होता है, उनके पास 4 पेट होते हैं, ठीक। अब देखोगे आप फंक्शन क्या होते हैं जीआई ट्रैक के, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके फंक्शन क्या होते हैं। उनका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड को ट्रांसपोर्ट करना, टू प्रिपेयर द न्यूट्रिएंट्स फॉर डाइजेशन। यानी मुंह से आंत तक जो है, पेट तक जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, और वहाँ से जो है ये एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार करता है, न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए तैयार करता है। प्रोसेसिंग ऑफ फूड फिजिकल बाय ब्रेकिंग, चूइंग, मिक्सिंग, एडिंग। सबसे पहले जैसे कोई भी एनिमल या फिर ह्यूमन भी फूड खाता है तो वो दांतों से चबाता है, ठीक। दांतों से चबाता है ताकि वहाँ पर फूड को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जा सके। तो इसके लिए इसकी जो है फिजिकल प्रोसेसिंग करता है कौन, माउथ। तो जीआईटी ट्रैक का काम है एक फिजिकल प्रोसेसिंग का, उसको चबाएगा, उसको मिक्स करेगा। मिक्स किससे करेगा, सलाइवा से, उसके अंदर फ्लूइड ऐड करेगा, ठीक। प्रोसेसिंग ऑफ फूड केमिकल बाय एडिंग डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव एंजाइम टू स्प्लिट डाउन लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। जैसे सबसे पहले हमने जो है अगर मैं बात करूँ गाय या भैंस की, उन्होंने खाए पत्ते उनको खाए, तो सबसे पहले मुंह के अंदर, माउथ के अंदर वो क्या करेंगे, चूइंग करेंगे, यानी उसको चबाएंगे, उसके अंदर सलाइवा मिक्स करेंगे, ठीक। सलाइवा मिक्स करेंगे, फिर वो जो है पेट के अंदर जाएगा, स्टमक के अंदर जाएगा। स्टमक के अंदर वहाँ पर स्टमक या फिर रोमन के अंदर वहाँ पर जो है जूस वगैरह, एंजाइम जूस, जैसे एबोमेजम के अंदर वहाँ पर जो है कुछ ऐसे जूस मिलाएंगे जो उसके फूड जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, जैसे प्रोटीन को जो है अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक। तो ये जो
फंक्शन है, ये तीसरा फंक्शन है कि उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस ऐड करेंगे ताकि उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। फिर जो है उसको एब्जॉर्ब करेंगे। भाई हम तोड़ क्यों रहे हैं? ताकि हम उसको एब्जॉर्ब कर सकें। चौथा काम है एब्जॉर्प्शन का, और पांचवा काम है जो बचा कुछ है उसको एक्सक्रीट करो। किसके थ्रू? एनस के थ्रू उसको एलिमिनेट करो। ठीक, ये जो है फंक्शन है। सबसे पहले जो है फूड को खाएंगे यानी फिजिकल प्रोसेसिंग करेंगे, दूसरा जो है उसको उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस मिलाएंगे, तीसरा जो है एब्जॉर्ब करेंगे, चौथा जो है उसको एलिमिनेट करेंगे। ये ट्रांसपोर्ट करने का एक सबसे बेसिक वो है। ठीक, अब देखो माउथ। माउथ सभी को पता, माउथ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। माउथ के अंदर सबसे पहले आते हैं होठ। ठीक, माउथ जो है, माउथ के थ्रू ही हम फूड जो है एंटर करते हैं। माउथ, द एंट्रेंस इनटू द माउथ इज डिफाइंड बाय द लिप्स। लिप्स जो हैं सबसे पहले आते हैं लिप्स जो हैं को हम लेबिया भी बोलते हैं। लिप्स होल्ड द फूड इनसाइड द माउथ ड्यूरिंग द चूइंग एंड अलाउइंग द बेबी एनिमल टू सक ऑन इट्स मदर टीथ। यानी ये होठों का काम बता रखा है बेसिकली। जैसे एनिमल जो हैं होठों से जो हैं क्या करते हैं, होठों से जो है फूड उठाते हैं कई एनिमल, और जैसे बेबी जो हैं, जो बच्चे हैं, वो होठों से जो हैं टीथ को सक करते हैं। ठीक, कुछ एनिमल में, कुछ स्मॉल रूमिनेंट्स में या एनिमल में एक ग्रूव होता है बीच में, होठों के बीच में, जिसको बोलते हैं फिल्ट्रम। ठीक, जिसको बोलते हैं फिल्ट्रम। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर बताऊँ, ये डॉग के अंदर जो ये बीच में जो ये पूरा का पूरा क्या है, अपर लिप, यहाँ पर बीच में एक लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं फिल्ट्रम। जैसे ह्यूमन से कंपेयर करें तो ये वाली चीज़ जो है, अगर हम ह्यूमन से कंपेयर करें तो इसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रम। ठीक, ये है फिल्ट्रम। जैसे ये वाला, ये क्या है, फिल्ट्रम। ये कुछ स्मॉल रूमिनेंट्स में भी होता है, जैसे बेड बकरी में। ठीक, द लिप ऑफ शिप एंड गोट हॉर्स आर सॉफ्ट। यानी जो होठ हैं, किसकी बात करें, बेड बकरी की और घोड़े की, ये सॉफ्ट होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनके अंदर काम होता है ये फूड को पिक करते हैं। ये जो गायें बेड बकरी हैं, गाय नहीं, जो बेड बकरी और घोड़े हैं, ये जो होठों से जो है फूड को उठाते हैं। जबकि जो हम बात करें गाय और पिग की, तो इनके जो अपर जो लिप्स हैं वो स्टिफर होते हैं, वो थोड़े हार्ड होते हैं और लेस मोबाइल होते हैं। यानी बेड बकरी के जो होठ हैं वो ज़्यादा मोबाइल हैं, ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, और जो कैटल के जो होठ हैं, गाय के जो होठ हैं, वो थोड़े से कम मोबाइल हैं और हार्ड हैं। ठीक, ओरल कैविटी एंड ओरल कैविटी की बात करें तो ओरल कैविटी, ऐसे ओरल कैविटी है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिप्स, ये जो हैं जीभ आ जाती है, और यहाँ पर दांत आ जाते हैं। ठीक, और ये जीभ है, ये जो है एक नैरो पोर्शन के अंदर क्लोज होती है, जिसको बोलते हैं इस्थमस फैवसियम। कहाँ पर है ये, नियर द बेस ऑफ टंग। ये नियर द बेस ऑफ टंग पर ये जो है इस्थमस बेसिकली जो नैरो पोर्शन है उसके लिए इस्थमस वर्ड यूज होता है। ठीक, जहाँ पर डाइजेस्टिव ट्रैक जो है कंटिन्यू करता है फेरिंग्स पर। फेरिंग्स आपको सभी को पता है कि फेरिंग्स एक कॉमन ओपनिंग है किसकी, जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम है और जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। यानी अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ, अगर ये ह्यूमन है तो यहाँ पर ऊपर जो है ये नाक की वो है, नीचे जो है ये मैं बात करूँ ये जो है मुंह है। ठीक, ये दोनों के दोनों यहाँ पर ओपन होते हैं, यहाँ से जो है ये जो है आपका ट्रैकिया गया, और यहाँ पर ये जो है इस साइड जो है आपकी ईसोफेगस गई। ये ईसोफेगस है, फूड पाइप, और ये जो है आपकी विंड पाइप है। जो ये कॉमन ओपनिंग है इसको बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक, फेरिंग्स के आगे क्या आता है, ईसोफेगस। ठीक, तो यहाँ पर लिख रखा है द डोर्सल वॉल ऑफ द ओरल कैविटी कंप्राइज ऑफ हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, दो पोर्शन होते हैं। ठीक, यहाँ पर देखेंगे जो ये आगे का पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, जो आगे का पोर्शन है, ह्यूमन के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी, ये होता है हार्ड पैलेट। जब आप जो है ऊपर अगर दांतों के पीछे टच करके देखेंगे तो वो थोड़ा हार्ड होता है, तो इस वजह से इसको बोलते हैं हार्ड पैलेट। और पीछे का पार्ट, जहाँ पर जीभ से ऊपर जो पीछे का पार्ट है उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। ठीक, द साइट एंड और स्मेल ऑफ फूड
एंड इट्स प्रेजेंस इन द माउथ स्टिमुलेट द सलाइवरी ग्लैंड। मुंह के अंदर कुछ जो है ग्रंथियां होती हैं जो जिससे जो है सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट होता है, जिससे जो है लार सीक्रेट होती है। वो किससे है कि हमें खुशबू आ जाए तब भी लार निकलती है, और हम किसी चीज़ अच्छे फूड के बारे में सोचें तब भी लार सीक्रेट होती है। फ्लूइड जो है ये लार जो है फूड के अंदर जो है मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, उसको सॉफ्ट कर देती है और उसको आसानी उसको गुटकने में हेल्प करते हैं, उसको स्वेलो करने में हेल्प करते हैं। इसके अंदर कुछ एंजाइम भी होते हैं सलाइवरी अमाइलेज वगैरह जो फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, टंग पता है कि आगे से मूवेबल होती है और ये रोल भी करते हैं और वापस भी चली जाती है। इसके ऊपर टेस्ट बड होती हैं, इसके ऊपर जो हम पशुओं के अंदर भी और हमारे अंदर भी, जो कि फूड को जो है टेस्ट प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।